गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो है जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। एक्चुअली ये कोई प्रॉब्लम है नहीं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, अब तुम बोलोगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है दो नंबर्स का, तो ये तो बहुत ईजी है, हम क्यों निकाल रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसको करने की। तो इसकी मैं बताती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के कुछ एल्गोरिदम्स को समझने के लिए। तो वो एल्गोरिदम्स क्या है, किन में ये ज़रूरी है, कैसे होगा, ये सब हम देखते हैं अब। तो देखो, हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे आगे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम समझने के लिए और इसी के साथ में लीनियर डाइफेंटीन इक्वेशन को समझने के लिए। और ये दोनों ही, ये एल्गोरिदम्स, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। ठीक है, तो अब देखो, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हमें 16 जिसको मैं A से डिनोट करती हूँ और 6 जिसको मैं B से डिनोट करती हूँ, इन दोनों को क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम तो ऐसे देख के बता देंगे कि हाँ ठीक है 16 और 6 है, तो 2 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों पूरे पूरे डिविजिबल है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर मैथमेटिकली तुम 2 को कैसे लेके आओगे? ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या की थी, एक एल्गोरिदम पढ़ी थी। ठीक है, और वो एल्गोरिदम क्या थी, यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से हम दो नंबर्स जो A एंड B दे रखे हैं उसका जीसीडी हम इजीली कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं। तो वो एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम कुछ ऐसे होती है कि जीसीडी ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ B कॉमा A मॉड B। ठीक है, ये हमारी एल्गोरिदम है। अब देखो, मैं मैथमेटिकली करके दिखाती हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, 16,6 दे रखा है। ठीक है, तो 16 मेरा A है जिसको मैं क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ 6 के साथ में। ठीक है, और जब तक डिवाइड करूंगी, मतलब यहाँ से जो भी आएगा रिमाइंडर बन के, उसको मैं तब तक डिवाइड करूंगी जब तक कि मेरा ये B 0 ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर मैंने B से मान लो यहाँ पे 16 6 नहीं होता और 6 की जगह 4 होता, यहाँ पे 4 होता। ठीक है, और ये 0 आ गया। अब क्या तुम इस 0 को आगे किसी को डिवाइड करने में यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। मतलब 4 क्या है, 4 मेरा सबसे बड़ा डिवाइजर है किसका, 16 और 4 का। ठीक है, 4 क्या है, 4 इज जीसीडी ऑफ 16,4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 16 को 6 से डिवाइड किया, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी देखो मेरा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं हुआ। तो अब ये जो मेरा B था और ये मेरा A था, तो अब मेरा B क्या बन जाएगा, B मेरा ये बन जाएगा और A मेरा ये बन जाएगा, 6 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वापस से इसको डिवाइड करूँगी, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2 आ जाएगा। बिल्कुल, अब मेरा B क्या हो गया, अब मेरा B तो ये हो गया, और A क्या हो गया, A मेरा ये हो गया, ये 4 मेरा A बन गया, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4, और यहाँ पे आ गया 0। ये 0 क्या बताता है, ये 0 ये बताता है कि ये जो B है ना, ये B मेरा GCD है, ये मेरा GCD है इसका 16,6 का। ठीक है, तो अब तो अब ये स्टेटमेंट हमें क्लियर है कि जीसीडी ऑफ A कॉमा B क्या होता है, जीसीडी ऑफ B कॉमा A मॉड B। ठीक है, जीसीडी ऑफ B कॉमा A मॉड B। तो एक बार हम इसके कोड को देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे दो नंबर्स का जीसीडी निकालना है। तो मैं क्या भेज दूंगी, सिंपली जो भी A है, जो भी A है वो तो मेरा B हो जाएगा, और ये B जो है वो मेरा
ए मॉड बी हो जाएगा। अब मान लो ये वाला पार्ट मेरा 0 हो गया बिल्कुल ही एकदम, ठीक है। तो इफ बी इक्वल इक्वल 0 तो ए क्या होगा मेरा, ए मेरा जीसीडी होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सिंपल सा कोड है वो जीसीडी निकालने का, और जीसीडी का कॉन्सेप्ट ही बहुत सिंपल है कि हमें क्या क्लियर हुआ कि हम यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से कैसे जीसीडी को निकाल के लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो जीसीडी का कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड एल्गोरिदम है, ये समझ में आई हो कि ये कैसे काम करती है, किस तरीके से जीसीडी निकाल के लेके आती है। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि अगर आपने यहाँ पे जीसीडी का कॉन्सेप्ट समझा है ना, तो प्लीज़ आने वाली वीडियो में एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम और साथ ही साथ लीनियर डाइफेंटीन इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिए। थैंक यू सो मच।